नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं जेपीएससी पीसीएस का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पीसीएस की वैकेंसी निकाल दी गई है। इसमें आप देखेंगे तो कई तरह के अलग अलग पद हैं। आप इस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 342 पदों पे जो है शानदार भर्ती निकाली गई। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है आइए समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारा चीज बताएंगे। और 29 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फी अगर जमा नहीं किए तो 1 मार्च तक आप जो है फी को भी जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी को समझ सकते हैं। एज लिमिट, सैलरी, सारा चीज बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस भी। अब यहीं पे आप देखेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन है, लॉग इन का ऑप्शन है। तो पहले आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक नया यूजर बनाना होगा। यूजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी और उस ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म करेंगे। एक पासवर्ड आप बनाएंगे, पासवर्ड जैसे वैसा आप बना सकते हैं और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। एक मोबाइल नंबर और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म करना है और फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके जो है ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होता है। आप ओटीपी रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आप अपने स्पैम या जंक फोल्डर को चेक करेंगे। मेल आईडी पे ओटीपी मिल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओटीपी को लिखेंगे तो मेरे पास तुरंत जो है ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ ओटीपी को लिख देते हैं और यहाँ वैलिडेट करते हैं। अगर नहीं आता है तो रीसेंड भी आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ करते हैं वैलिडेट। ओटीपी वैलिडेट करते हैं फ्रेंड्स। आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाता है और तुरंत एक और मेल आ जाता है आपके पास और उसमें आपको जो यूजर आईडी लिखा रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स आईडी या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तीनों में से कोई ऑप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप लिखेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका कॉर्नर पे आपका ईमेल आईडी शो होता है। यहाँ पे आप एक्टिविटी, प्रोफाइल, एप्लीकेशन, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट या व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुलेगा। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक करेंगे। फोटो का बारे में दिया गया है, सिग्नेचर के बारे में दिया गया है, पेमेंट के बारे में दिया गया, पढ़ सकते हैं। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा। 19 पेज का है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आई कंफर्म दैट, इस पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका आवेदन फॉर्म जो इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इतने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने हैं। इस 7 पेज तक हम जो है आगे स्टेप्स को बताएंगे, सारी चीजों को। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो 6 स्टेप्स हम आपको बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे। आप जानकारी को देखते रहिए। यहाँ आपको ये चूज करने आना है कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 और इसे सेव कर लेना है। जितना स्टेप आप भर लेंगे उतना स्टेप आप सेव करते चले जाएंगे। तो जब अगर लॉग आउट हो जाते हैं तो वहीं से आप लॉग इन होंगे तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब शो होता है। अपना जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार लिख दीजिए। सिर्फ आपका दीपक नाम है तो सिर्फ दीपक यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों छोड़ दीजिए। जो भी स्टार मार्क्स लगा होता है वो सब आपको फील्ड भरना मैंडेटरी होता है। दीपक कुमार सिंह नाम है तो दीपक कुमार और यहाँ पे सिंह लिख दीजिए। ऐसे तो ऐसे आपको भरना होता है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। जो भी कैलेंडर है, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को आप चॉइस कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ को लिख भी सकते हैं। सबसे बढ़िया चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे पहले जो है ईयर को कंफर्म करिए, फिर डेट को, फिर मंथ को। तो ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ चॉइस हो जाएगा। फिर आपको जेंडर बताना है, फिर मैरिड है कि सिंगल है, क्या है, अनमैरिड, ये बताना है। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आधार नंबर, नो स्पेसेस, बिना स्पेस दिए हुए आपको आधार नंबर लिखना है। डोमिसाइल स्टेट, झारखंड के निवासी है तो झारखंड आप चूज करेंगे। आपका कैटेगरी आएगा EWS, BC1, BC2, SC ST, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे। अदर कैटेगरी में देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन है और 3 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस आप कर चुके हैं झारखंड में तो इसको चूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉट अप्लीकेबल भी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन आएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान बतानी से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, इसमें से कोई भी आप यहाँ देंगे। हैव यू बीन डिबार्टेड, आपको यूपीएससी यानी कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है डिबार्टेड निष्कासित किया गया है, यस नो में आपको बताना है। आर यू रिलेटिव ऑफ चेयरमैन, मेंबर, गेजेटेड या नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय ऑफ जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के आप जो है रिलेटिव है, चेयरपर्सन, मेंबर या गेजेटेड या नॉन गेजेटेड जो है ऑलरेडी एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस नो में आपको बताना है। अगर है तो हाँ करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप जो झारखंड के निवासी नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो आप यहाँ अदर चूज करेंगे तो आपका कैटेगरी अनरिजर्व हो जाएगा
और इसमें से आपको नॉट अप्लीकेबल इस तरह से जो है आप देखेंगे, इस सब आपको बताना होगा। तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना ही अदर चूज कर लेना है और यहाँ पे आपका कैटेगरी जो भी आएगा आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। अब यहाँ पे आपका जो है नाम, फादर्स नेम, तो फादर्स फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया। फिर मदर्स फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, स्टार मार्क्स जो भी है वो सब भरना मैंडेटरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है यानी स्थायी पता, तो स्थायी पता में देखेंगे तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन दिया हुआ है। 3 लाइन को यूज करते हुए आप अपना जो प्रॉपर एड्रेस को लिखेंगे। जैसे कैसे लिखना होता है, जैसे मान लीजिए आपका गांव का नाम रामपुर है तो विलेज रामपुर, यहाँ पोस्ट लिख दीजिए, मान लीजिए पोस्ट भी आपका रामपुर है, यहाँ थाना लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन रामपुर है मान लीजिए, तो ऐसा आप लिख दीजिएगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज या सिटी का नाम, पिन कोड आप लिख दीजिएगा। जो शहर से आते हैं उस शहर जैसा जिनका एड्रेस होता है आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड पे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शहर में जो भी गली, मकान, फ्लैट संख्या ये सब होता है अच्छे से लिखेंगे और कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड यहाँ लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका जो है सेम है एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की तरह, तो आप यहाँ पे जो है अपना सेम बता सकते हैं। यहाँ पे आएगा बहुत सारा ऑप्शन, आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ये देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस में अगर आपका सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। अलग है तो इसको अनटिक करके अलग भी आप भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो क्या होता है ना, परमानेंट एड्रेस अलग होता है और प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग भर सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स सर्विस रिजर्वेशन करना चाहते हो तो यस करेंगे और अपने मेडल के बारे में बताएंगे। आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो नो कर देंगे, इसे भी सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका डाटा इतना सेव हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी को भरना है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आप कहां तक पढ़े हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जानकारी आएगी, ग्रेजुएशन चूज करेंगे तो ग्रेजुएशन तक की जानकारी यहाँ पे आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये चूज करेंगे तो सिर्फ यही जानकारी आएगी। तो ये ग्रेजुएशन पास भरती है तो ग्रेजुएशन आप यहाँ को चूज करना है। अगर आप पीजी तक पढ़े हैं तो आप पीजी भी जानकारी यहाँ चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीजी की जानकारी, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी, फिर यहाँ पे इंटर की जानकारी और यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी देख रहे हैं ना, यहाँ आ रहा है। तो आपको बताना है कि पीजी आप जो है कौन से विषय से किए हैं, आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी है यहाँ आएगा, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, स्कूल से या बोर्ड से, पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है और ग्रेड आपको बताना है ABC जो भी है। तो कोई एक ही भरना है, आइदर परसेंटेज या ग्रेड इज रिक्वायर्ड, या तो परसेंटेज भरिए तो ग्रेड भरिए। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी उसी तरह से बताना है, साइंस, आर्ट्स किस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। फिर इंटर की जानकारी बताना है, फिर जो है मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे बताना है और उसी तरह से बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम आप कोई एक लिखना है, इसमें से कोई एक आपको लिखना है इस वाले बॉक्स में। पासिंग ईयर उसी तरह से आपको बता देना है, परसेंटेज वगैरह बता देना है और उसको आप यहाँ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आप पीजी नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को चूज करके ये 3 जानकारी को भर के आप सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, यहाँ पे भरने के कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सीधे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ आ रहा है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। 5 से 5 MB के बीच साइज फाइल बोला गया है, तो इसके बीच आप रखेंगे, इजीली आपका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ये भी 5 से 5 MB के बीच जो फाइल साइज बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे ना तो फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा और फाइल चूज करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फोटोग्राफ जो है अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे आपको कर लेना है और उसके वजह से सेव करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपका जो है पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब क्या कि आपका एक स्टेप लास्ट आपका बाकी है प्रीव्यू को आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी आपने जानकारी यहाँ पे अपलोड की, जैसे फोटोग्राफ, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह वगैरह जो भी चीजें आपने यहाँ पे भरा है वो सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे जो है लॉक मत करिएगा। अगर नहीं गलती है तो इसको मतलब अगर गलती है तो आप यहाँ पे जो है एग्री करके यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो बोले एडिट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ एडिट करने का ऑप्शन है, आप एडिट कर लीजिए। अगर कुछ भी गलती है तो, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे जो है ये सबमिट हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। सबमिट एंड लॉक करने से पहले एक बार जानकारी को आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है। चलिए करते हैं सबमिट एंड लॉक। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो लॉक भी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से लॉक हो भी गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है इस प्रकार से मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, यूपीआई है, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जो है पेमेंट को जमा कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है पेमेंट जमा करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत क्यूआर कोड शो हो रहा है, आप स्कैन करिए इसको अपने यूपीआई से या कोई भी फोन पे, गूगल पे से आपका पेमेंट यहाँ हो जाएगा और जैसे होगा ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट गेटवे पे, मतलब आवेदन फॉर्म पे, और वहां पे आप जो है जानकारी को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा पेमेंट जमा करने के बाद से, और
और उसके बाद से प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि झारखंड पीसीएस का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जबरदस्त भर्ती है फ्रेंड्स 342 पदों पे और ऑल इंडिया वैकेंसी। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो। बोलिएगा तो मैं इसके ऊपर अलग से सिलेबस और डिटेल नोटिफिकेशन अलग से लेकर आ जाऊंगा, सैलरी वगैरह, एज लिमिट वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।